अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, आपको आज की एपिसोड में वेलकम करते हैं। मिस्र की मलका एक तारीख साज औरत थी। 48 कबलस मसीह में इसने खुद से उम्र में 3 साल बड़े जूलियस सीजर को अपने दाम में गिरफ्तार किया और इसके बच्चे की मां बनी। बाद में इसने मार्क एंथनी के साथ पेशिंग बढ़ाई, ताहम इस माशके का अंजाम अच्छा नहीं निकला और जब एंथनी को जंग में शिकस्त हुई तो इसने और क्लोपसरा ने दोनों ने अपनी जिंदगियों का खात्मा कर डाला। आइए जानते हैं क्लोपसरा की जिंदगी के बारे में। ये जनवरी के महीने में 69 कबलस मसीह बामुकाम मिस्र में पैदा हुई। क्लोपत्रा मिस्र की वो शहरा आफाक फिरौन थी कि जिसके होश, रुबा हिस्न और क़यामत खेज जवानी ने सल्तनत रोम के नामवर जनरलों के खाक व खून में रंग कर अजीमुशान सल्तनों को हमेशा के लिए सफाई हस्ती से मिटा दिया था। कुदरत ने इसे दिलकश हुस्न और जादुई शख्सियत से नवाजा था, लेकिन अफसोस कि वो इस हुस्न की कीमत वसूल करते हुए खुद नीलामी की सूली पर चढ़कर एक नाकाबिले फरामोश दास्ताने इश्क व बेवफाई बनकर तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। क्लोपत्रा चाशनी और जहानत के जादुई हथियार से लेस एक पुरस्रार और अयाश औरत थी जो सल्तनत रोम पर काबिज होना चाहती थी। लेकिन तारीख में फिरौनों के किरदार और रवायात के मुताला के बाद क्लोपत्रा की शख्सियत और अंजाम का तज्जिया कदरे मुख्तलिफ है। तारीख बताती है कि 51 कबलस मसीह में क्लोपत्रा का बड़ा भाई तख्ते नशी हुआ तो इसने फिरौनी रवायात के मुताबिक अपनी 11 साल कम उम्र बहन क्लोपत्रा से शादी कर ली। इसकी हलाकत के बाद 13 साल छोटे भाई बतलीमूस ने तख्त संभाल लिया तो इसने भी इन्हीं रवायात के मुताबिक जब अपनी बहन से शादी की तो क्लोपत्रा 18 साल की भरपूर जवान और खावन 13 साल का नाबालिग बच्चा था। 11 बरस की उम्र में बड़े भाई जैसे भरपूर मर्द के हाथों में जिनसी खिलौना बनकर जुनून का आतिशफिशा बन जाने वाली क्लोपत्रा के लिए 11 साल नाबालिग खावन इसके फितरी तलब में आग लगाने का मौजिब बन गया। एक नाबालिग खावन की नाअहल रफाकत ने क्लोपत्रा को जिनसी तस्कीन के लिए खूब से खूब मर्द की तलाश में सरगरा एक ऐसी जिनसी बिल्ली बनाकर रख दिया कि जिसने फिर अपनी मौत को गले लगाने तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बतलमूस ने अपनी बीवी क्लोपत्रा को मिस्र छोड़कर शाम जाने पर मजबूर कर दिया। बिल्तुमूस की हलाकत पर क्लोपत्रा ने खानदान फिरौन शाही का तख्त संभाल लिया और खुदाई की दावेदार फिरौनों की रवायात के मुताबिक खुद को देवी कहलाना शुरू कर दिया। क्लोपत्रा के मार्का इश्क का पहला शिकार रोम का हुक्मरान जूलियस सीजर था जो कि मिस्र आया, मगर इसके सहरा अंगेज हुस्न और जुल्फों का असीर होकर 2 बरस तक मिस्र में मुकीम रहा और बिना शादी रचाए ही क्लोपत्रा के नाजायज बच्चे का बाप बन गया। अपने सबसे बड़े हरीफ जनरल पास्पे को शिकस्त देने के बाद जूलियस सीजर ने तख्ता रोम संभाल लिया तो क्लोपत्रा ने इसकी कुर्बत और दीगर पुरस्रार अजाइम के लिए रोम में ही मुकीम हो गई और यूं अमली तौर पर मिस्र सल्तनत रोम का एक सूबा बन गया। अपने बेवफा दोस्त ब्रोटिस और रूमी सेनेटरों के हाथों जूलियस का कत्ल हो गया तो क्लोपत्रा ने इसके मुंह बोले बेटे और नायब जर्नैल एंटोनी से ताल्लुकात बढ़ाकर इसके 3 बच्चों की मां बन गई। जिनसी हवस के लिए मिस्र से रोम तक भटकी हुई क्लोपत्रा की ये तीसरी और आखिरी शादी थी। एंटोनी ने एक जंग में शिकस्त खाई तो क्लोपत्रा मैदान जंग से फरार होकर एक खुफिया पनाहगाह में जा छुपी और इस दौरान इसने शिकस्त देने वाले जर्नल से आशिकाना राहें बनाने की भरपूर कोशिश की मगर नाकाम हुई। इस नई आरजू में बेमुरादी के बाद इसने एंटोनी के साथ बेवफाई करने का खेल खेला और इस नतीजे में एंटोनी की ही नहीं बल्कि इसकी खुद इबरतनाक मौत हो गई। तारीख के मुताबिक इसने अपनी एक खादमा के जरिए एंटोनी तक ये अफवाह पहुंचाई कि क्लोपत्रा ने इसकी शिकस्त से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली है। इश्क में मुब्तला एंटोनी ने इस अफवाह को हकीकत समझते हुए तलवार से अपना सीना चाक करके खुदकुशी कर ली और फिर एंटोनी की खुदकुशी की खबर सुनने पर पछतावे की आग में जलती हुई क्लोपत्रा खुद को जहरीली मिस्री कोबरा सांप से डसवा कर तारीख में बेवफाई की अलामत बनकर हमेशा के लिए जिंदा हो गई। दोस्तों, आज की एपिसोड के लिए इतना ही, लेकिन हम एक और मजेदार एपिसोड के साथ दोबारा आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू वीडियो को फौरन से देख सकें और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली एपिसोड में। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को ऑन करें
تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کو فوراً سے دیکھ